हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन क्या है हमारा? उपन्यास साहित्य। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? ओके, तो यहाँ पर क्या है? परीक्षा गुरु है। ऑप्शन नंबर ए है परीक्षा गुरु, बी है भाग्यवती, और सी है मैला आंचल, और डी है महाकाल। क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु। हमारा पहला मौलिक नाटक परीक्षा गुरु माना जाता है। और ये किसका लिखा है? तो ये श्रीनिवास दास का लिखा है। श्रीनिवास दास का क्या है? नाटक, ये उपन्यास है। श्रीनिवास दास का उपन्यास है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से अमृतलाल नागर का उपन्यास कौन सा है? निम्न में से अमृतलाल नागर का उपन्यास कौन सा है, ये हमें बताना है। क्या विषाद मठ है, या आनंद मठ है, या फिर दुख मोचन है, या फिर बीज है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अमृतलाल नागर का नाटक कौन, सॉरी, उपन्यास कौन सा है? तो बीज है। अमृतलाल नागर का बीज है। और कौन सा है? खंजन नयन है। खंजन नयन भी इनका है। और क्या है? अमृत और विष भी इन्हीं का है। अमृत विष, ये भी इनका उपन्यास है। खंजन नयन ये गांधी, ये महात्मा, ये खंजन नयन किसके जीवन पर आधारित है? तो सूरदास के जीवन पर आधारित है खंजन नयन। ये खंजन नयन जो उपन्यास है इनका, ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। ओके, और तुलसीदास जो है, ये तुलसीदास भी इनका क्या है? उपन्यास है। तुलसीदास, तुलसीदास भी इनका उपन्यास है। ओके, तुलसीदास जो है ये भी इनका उपन्यास है। ठीक है, एक इनका खंजन नयन है, दूसरा तुलसीदास है। ये तुलसीदास के जीवन पे है, और खंजन नयन किसके जीवन पे है? तो वो सूरदास के जीवन पे आधारित है। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, बीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस प्रकार का उपन्यास है? ये किस प्रकार का उपन्यास है? क्या प्रगतिवादी है, या फिर मनोविश्लेषणवादी है, या फिर ऐतिहासिक है, या फिर यथार्थवादी है? क्या होगा इसका राइट आंसर? धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस प्रकार का उपन्यास है? ओके, तो ये एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, कि ये एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। ओके, ने देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? ओके, कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? नहीं को हम लोग करेंगे अंडरलाइन। कौन सा उपन्यासकार है जो मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? क्या यशपाल हैं, या फिर अमृतलाल नागर है, या फिर राहुल शंकरत्यायन है, या फिर जैनेन्द्र कुमार हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल शंकरत्यायन। राहुल शंकरत्यायन जो हैं ये मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक उपन्यासकार कौन से हैं? क्या जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर अमृतलाल नागर हैं, या फिर फरीश्वरनाथ रेणु है, या फिर इलाचंद जोशी हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीश्वरनाथ रेणु। फरीश्वरनाथ रेणु है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंचलिक उपन्यासकार हैं ये, और मैला आंचल इनका उपन्यास है। मैला आंचल इनका पहला उपन्यास है। क्या? मैला आंचल।
मैला आंचल जो है ये इनका प्रथम उपन्यास है। ओके, और इन्होंने गांवटी जीवन को लेकर के अधिक रचनाएं की। गांव के जीवन को लेकर के ये अधिक से अधिक रचनाएं की इन्होंने, हरीश्चंद्र रेणु। और ये कहाँ के थे? तो ये बिहार के थे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि वंशज की लेखिका कौन है? वंशज जो रचना है इसकी लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या मृदुला गर्ग है, या फिर कृष्णा शोभिती हैं, या फिर मन्नू भंडारी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा शोभिती। कृष्णा शोभिती जो हैं ये वंशज की लेखिका हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा शब्दबद्ध उपन्यास किसका है? क्वेश्चन नंबर 7 है शब्दबद्ध उपन्यास किसका है? ऑप्शन नंबर ये है राजकृष्ण मिश्र का है क्या, या फिर वीरेंद्र जैन का है क्या, या फिर ज्ञान चतुर्वेदी का है क्या, या फिर रमेश चंद्र शाह का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र शाह। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्या हो जाएगा? रमेश चंद्र शाह हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा अपनी धरती अपने लोग की विधा क्या है? अपनी धरती अपने लोग की विधा क्या है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या ये कहानी है, या उपन्यास है, या फिर नाटक है, या फिर संस्मरण है? ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण। अपनी धरती अपने लोग ये क्या है? संस्मरण है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे पार उतर कहाँ जई हो। क्वेश्चन नंबर 9 है पार उतर कहाँ जई हो प्रभाकर द्विवेदी द्वारा रचित विधा क्या है? पार उतर कहाँ जई हो। ओके, ये प्रभाकर द्विवेदी की रचना है और ये कौन सी विधा में आती है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्या ये रेखा चित्र है, या फिर रिपोर्टाज है, या फिर संस्मरण है, या फिर यात्रा वृत्तांत है? ओके, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये कह रहे हैं कि पार उतर कहाँ जई हो ये यात्रा वृत्तांत है। ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है, ये इनकी विधा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है जब वेदना आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है? ये कथन वाला आया है क्वेश्चन, तो ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्या ये शांतिप्रिय द्विवेदी का है, या फिर महादेवी वर्मा ने कहा है, या फिर जयशंकर प्रसाद ने कहा, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने कहा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था कि जब वेदना आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ओके, ये है डॉक्टर नागेंद्र का कथन। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है खंजन नयन किसका उपन्यास है? तो ये तो आपको पता चली गया होगा क्योंकि मैं इसके पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये क्या जयशंकर प्रसाद का है, या फिर अमृतलाल नागर का है, या फिर किशोरीलाल गोस्वामी का है, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन का है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। ये अमृतलाल नागर का क्या है? उपन्यास है खंजन नयन, और ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर? इन्होंने सूरदास के जीवन पर ये खंजन नयन लिखा था। किसके जीवन पर? सूरदास के जीवन पर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है नाच्यो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? नाच्यो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? क्या ये अमृतलाल नागर का है, या फिर प्रेमचंद का है, या फिर बालकृष्ण भट्ट का है, या फिर जयशंकर प्रसाद का है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल
लाल नागर। नाचो बहुत गोपाल, इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रमण किया था, बहुत ज़्यादा इन्होंने भ्रमण किया था और गांव-गांव और शहर-शहर में जाकर इन्होंने बहुत ही जानकारी पुराने लोगों से ली थी। किनसे? पुराने लोगों से बहुत सारी जानकारियाँ ली थी इस उपन्यास को लिखने में। तब इन्होंने इसमें प्रकृति का और गाँवटी जीवन के चीज़ों को इसमें इन्होंने क्या किया है? लिखा है। ओके, नाचो बहुत गोपाल में। नेक्स्ट है हमारा घृणामयी किसका उपन्यास है? क्या इलाचंद जोशी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर जयशंकर प्रसाद का है, या फिर अमृतलाल नागर का है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो घृणामयी किसका है? इलाचंद जोशी का उपन्यास है। किसका है? इलाचंद जोशी का उपन्यास है घृणामयी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कल्याणी उपन्यास के लेखक कौन हैं? कल्याणी उपन्यास के लेखक कौन हैं? क्या जैनेन्द्र कुमार हैं, या फिर इलाचंद जोशी हैं, या फिर उपेंद्र नाथ अस्क हैं, या फिर अमृतलाल नागर हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। और इसके अलावा ये तो कल्याणी है इनका, और सबसे ज़्यादा पूछा कौन जाता है? त्यागपत्र। त्यागपत्र ये इनका पहला उपन्यास है। सुनीता भी इनका उपन्यास है। और कल्याणी, तो ये सब इनके क्या हैं? उपन्यास हैं जैनेन्द्र कुमार के। नेक्स्ट है बिखरे तिनके उपन्यास के लेखक हैं। बिखरे तिनके उपन्यास के लेखक कौन है? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या अमृतलाल नागर हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा हैं, या फिर हरिवंश राय बच्चन हैं, या फिर हरिओद हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। बिखरे तिनके उपन्यास किसका है? तो अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, सबई नचावत राम गोसाई किसका उपन्यास है? सबई नचावत राम गोसाई किसका उपन्यास है? ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, या फिर उपेंद्र नाथ अस्क, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का है ये सबई नचावत राम गोसाई। और क्या है? चित्रलेखा है, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। चित्रलेखा, चित्रलेखा इनका उपन्यास है। और क्या है इनका? भूले बिखरे चित्र। क्या है? भूले बिखरे चित्र भी इनका है। ठीक है, भूले बिखरे चित्र भी इनका है, और ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, सागर लहरे और मनुष्य किसका उपन्यास है? सागर लहरे और मनुष्य किसका उपन्यास है? क्या ये उदय शंकर भट्ट का है, या फिर अस्क का है, या फिर अमृतलाल नागर का है, या फिर जयशंकर प्रसाद का है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 17 का? तो ये 17 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? उदय शंकर भट्ट। सागर लहरे, गिरती दीवारें, ये किसका है? सब किसके हैं उपन्यास हैं? ये उदय शंकर भट्ट के उपन्यास हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। शहर में घूमता आईना। शहर में घूमता आईना किसका उपन्यास है? और ये 2021 में ये पूछा गया है। किसमें? टीजीटी में। किसमें पूछा गया है? टीजीटी में पूछा भी गया है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर उपेंद्र नाथ अस्क हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा हैं, या फिर जैनेन्द्र हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जैनेन्द्रा लिखा है, तो यहाँ पर जैनेन्द्र कर लेना। ठीक है, यहाँ पर जैनेन्द्र होगा, जैनेन्द्रा नहीं होगा। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार होगा। तो यहाँ पर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर उपेंद्र नाथ अस्क हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा, या फिर जैनेन्द्र कुमार? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
हमारा उपेंद्रनाथ अश्क। शहर में घूमता आईना उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे दिव्या। 19 नंबर क्वेश्चन है, दिव्या झूठा सच किसके उपन्यास है? दिव्या और झूठा सच जो है ये किसके उपन्यास हैं? क्या यशपाल के हैं, या फिर उपेंद्रनाथ अश्क का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर बालकृष्ण भट्ट का है? ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यशपाल। ये यशपाल का है, दिव्या और झूठा सच। और झूठा सच जो है ये झूठा सच उपन्यास इन्होंने जब लिखा था तो उस समय देश विभाजन को लेकर के इन्होंने लिखा था। ये इनका देश विभाजन को लेकर इसका इन्होंने ये लिखा था। लिखा था, देश विभाजन को इन्होंने लेकर के इस उपन्यास की रचना की थी। ओके, देश विभाजन को, जब हमारा देश और पाकिस्तान क्या हुआ था, दोनों आपस में दोनों का बंटवारा हुआ था, उन चीज़ों को इन्होंने इस उपन्यास में डाला है। ओके, ये देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है यशपाल का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है, वैशाली की नगर बधू किसका उपन्यास है? ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। वैशाली की नगर बधू किसका उपन्यास है? ओके, क्या चतुर्सेन शास्त्री का है, या फिर अश्क का है, या फिर यशपाल का है, या फिर बालकृष्ण भट्ट का है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए, चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री का है वैशाली की नगर बधू। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट में ज़रूर करना, और कैसे क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को वो भी कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।